हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन चीज़ों को समझ गए हैं, क्योंकि एजुकेशन वो अपनी जगह ठीक हैं, उन्होंने उस तरीके से वो चीज़ें देखी हैं तो वो अपनी जगह ठीक हैं, उनको गलत बोल ही नहीं सकते। लेकिन पहले क्या होता था, धोबी है, धोबी इसलिए धोबी से शादी करता था क्योंकि वो काम ही धोबी का करता था, तो उस टाइम तो उसे ज़रूरत भी थी एक धोबी ही फीमेल की। लेकिन आज के टाइम पे धोबी ऑफिसर भी है, आज के टाइम पे धोबी इंजीनियर भी है, तो आज के टाइम पे ज़रूरी है ही नहीं कि धोबी धोबी से शादी करे। तो पहले की जो मान्यता है वो उस हिसाब से, आज की जो मान्यता है वो अलग है। जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर चल रहे छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत जहां हमने आपको पिछले दिनों शिवाजी कॉलेज के छात्रों की राय दिखाई थी, वहीं अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पश्चिम विहार स्थित भारतीय विद्यापीठ एवं गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को। आपका अपना छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत आकाश न्यूज़ की टीम पश्चिम विहार के भारतीय विद्यापीठ में पहुंची और वहां के छात्रों से राय लेने की कोशिश की। यहां पर एक छात्र ने कहा कि आज भेदभाव का मामला काफ़ी कम हो गया है। पहले ऐसा था क्योंकि पहले जाति के हिसाब से काम निर्धारित थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक छोटी जाति का व्यक्ति भी अधिकारी बन रहा है और एक ऊंची जाति का व्यक्ति भी मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। आगे कहा कि हम सब इस चीज़ को नहीं मानते, जाति व्यवस्था को नहीं मानते। अंतरजातीय विवाह भी शुरू की जानी चाहिए ताकि यह जातिगत भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो सके। तो मेरे हिसाब से जो कास्ट सिस्टम है ये पार्शियल रहना चाहिए, ना तो पूरा हटना ही चाहिए, ना तो रहना ही चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न लोगों के लिए भले बस एक कास्ट वाली बात हो, बट जो पुराने लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, उनके लिए इमोशंस होता है। एक कास्ट अगर पंडित कास्ट है तो हम भले बस वो कास्ट के नाम से जाने, बट पंडित कुछ होते हैं जिनकी इमोशंस जुड़ी होती है, वो उसी काम को करते आ रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। अब जैसे अगर कास्ट से रिलेटेड रिजर्वेशन की बात करी जाए तो कुछ चीज़ें गलत हैं। अब जैसे ओबीसी को जो क्रीमी लेयर वाली चीज़ें मिलती हैं, लाइक ऑफिसर वगैरह जो हैं, उनको कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक लेवल पे आ गए हैं। बट मेरे को लगता है कि बस कास्ट को ही ना देख के, अगर जनरल का भी कोई इंसान है बट वो उतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो उसको हमें वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बाकी ये जो कास्ट सिस्टम है ये इस बेसिस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे। जिसके पास पैसों की कमी है उसको ज़्यादा हेल्प दो, बेटर ये कि मतलब आप कास्ट दे के मतलब उसकी मदद कर रहे हो या वो कर रहे हो। कास्ट सिस्टम ठीक है, जिसको मानना है वो माने, बट उस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनटचेबल नहीं होना चाहिए कि हाँ ये नीची जात है ऊँची जात। एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए कि हाँ सारी कास्ट बराबर हैं, बस ये ओपिनियन। जब तक ये कास्ट सिस्टम है तब तक आरक्षण खत्म होना असंभव लग रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति उनकी टिकी है उनकी पे, तो वो नहीं हटने देंगी। तो ऐसा कोई कानून आ जाए या तो कि सबको समान इक्वल कर दे, कानून कोई ऐसा है लोग इक्वल हो जाए, तो कोई ना छोटा हो ना बड़ा हो, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले। तो पॉलिटिक्स तो अलग खेलती है, वो कभी भी लोगों को नहीं देखेगी कि हाँ इनको कास्ट की रियल में प्रॉब्लम है, वो हमेशा वोट के पीछे जाएगी। मणिपुर में अभी केस चल रहा है, कोई किसी की बात नहीं कर रहा। मणिपुर में 3 कास्ट चलती हैं, एक कास्ट बोल रही है कि एक कास्ट को चाहिए कि हाँ उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दी जाए। दूसरी कास्ट उस चीज़ को मना करिए क्योंकि उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। सरकार इस चीज़ को इसलिए नहीं देख रही क्योंकि वो बस एक तरफ अगर फेवर करेगी तो दूसरी कास्ट का वोट नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ फेवर करेगी तो इनका वोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सरकार को ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है। लेकिन अब बात वही है कि अगर कास्ट अगर इतना आसान चीज़ होती, अगर वो चीज़ें हट जाती तो वो अब तक वो हट चुका होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशन से जुड़ी हुई हैं। लोगों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ये बोलने की बजाय कि हाँ ये कास्ट है तो बराबर है। वो जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक वो रूट कॉज नहीं समझेंगे कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, तब जाके वो मणिपुर जैसे जो मुश्किल केसेस हैं जहाँ पे सरकार भी अपना हाथ नहीं बिल्कुल लगाना चाह रही, वो केसेस ठीक होंगे। इसी तरीके से जितने भी बाकी केसेस हैं, हमें बस लगता है कि रिजर्वेशन जो है, कास्ट सिस्टम जो है, ये कुछ लोगों को दे रखा है। लेकिन एक सर्वे हुआ था 2011, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो ऑफिशियल आज तक पूरा हो ही नहीं पाया, बस ये कास्ट वाली चीज़ों की वजह से, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो एक अनऑफिशियल डेटा आया था वो लगभग 50% जो माना गया था कि कहाँ लोग कहते थे कि जस्ट 10 से 15% लोग कास्ट वाले हैं, लेकिन वो 50 से 55 तक चला गया था। तो वो एक तरीके से रिज़र्व की जगह वो तो एक मेजॉरिटी वाला केस चले गया। हम माइनर करते थे, वो एक तरीके से मेजॉरिटी में चला गया। तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें जब तक एजुकेशन से ठीक नहीं होंगी, ये एक तो एक बार में ठीक होने वाली बात नहीं है। एक आएगी अगर सरकार, वो ठीक बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है।
ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। लोगों को कास्ट की बजाय फाइनेंशियल उनका देखना होगा, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा और ये चीज़ फिक्स करनी होगी कि हाँ कास्ट वाली चीज़ें कम से कम सारे बराबर हों। इंटर कास्ट जो मैरिजेस वगैरह होती हैं इनको सपोर्ट करना होगा, उससे होगा कि 2 कास्ट मिल गई, कोई कास्ट ही मतलब फिर वैसी रही नहीं स्पेसिफिक उनकी। तो ये चीज़ें मतलब हाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो पता भी है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें अगर गाँव में पूछी जाएंगी तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता। उनका अगर वो पंडित कास्ट है तो वो पंडित कास्ट ही सबसे ऊपर रहेगी, क्षत्रिय की क्षत्रिय रहेगी, नीची जात को वो नीचा ही देखेंगे, वो कभी ऊपर नहीं मान सकते, भले वो कितने भी पढ़े लिखे हों। उनके लिए पहले वो जात वाली बात आ जाती है कि हाँ ये मेरी जात का नहीं है तो मेरे को बात नहीं करनी है। ये हर किसी में देखा जाता है, जनरेशन गैप है। हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इन चीज़ों को समझ गए हैं, क्योंकि एजुकेशन वो अपनी जगह ठीक हैं, उन्होंने उस तरीके से वो चीज़ें देखी हैं तो वो अपनी जगह ठीक हैं, उनको गलत बोल ही नहीं सकते। लेकिन पहले क्या होता था, धोबी है, धोबी इसलिए धोबी से शादी करता था क्योंकि वो काम ही धोबी का करता था, तो उस टाइम तो उसे ज़रूरत भी थी एक धोबी ही फीमेल की। लेकिन आज के टाइम पे धोबी ऑफिसर भी है, आज के टाइम पे धोबी इंजीनियर भी है, तो आज के टाइम पे ज़रूरी है ही नहीं कि धोबी धोबी से शादी करे। तो पहले की जो मान्यता है वो उस हिसाब से, आज की जो मान्यता है वो अलग है, और क्योंकि वो जनरेशन अलग है तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ हम ही अपने लेवल पे ठीक करनी होगी और ये धीरे धीरे ठीक हो भी रही हैं, हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? पुनीत, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? भारतीय विद्यापीठ। जो सामाजिक असमानता है, समाज में देख रहे होंगे तमाम तरह के भेदभाव, तमाम असमानताएँ हैं, आपकी नज़र में कैसे दूर है? इस कास्ट सिस्टम है जो अभी चल रहा है, इसमें बच्चों को जो जनरल क्या जो मतलब आपके होशियार है एक तरीके से, उन पे अब उनको जैसे कट ऑफ आती है, किसी भी एंट्रेंस होता है उसमें जो जनरल के होशियार बच्चे वो रह जाते हैं। बल्कि अब जैसे आपका DRDO का है, सरकारी हुआ था अभी पेपर, उसमें जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे थे, अब DRDO तो हमें साइंटिस्ट चाहिए, उनमें रिसर्च वाले दिमाग वाले बच्चे चाहिए, उनको छोड़ के कास्ट सिस्टम से उन्होंने 1000 रैंक जिनकी थी उनको भी ले लिया SC ST वालों को। तो वो एक तरीके से वो अनफेयर ही हुआ उनके साथ। तो